रामनगर गांव में सुबोध अपने माता पिता के साथ रहता था। काम करने के लिए रोज सुबोध पैदल ही गांव से शहर जाया करता था। एक दिन सुबोध जब गांव वापस आ रहा था, अंधेरा बढ़ रहा था। रात के समय सुनसान इलाके से घर की ओर चला जा रहा था। तभी सड़क किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। ये इतनी रात में सुनसान जंगल में कौन रो रहा है? ये तो किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। मुझे जाकर देखना चाहिए। उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सी लड़की अकेली बैठी है और रो रही है। सुनिए, आप इतनी रात में इस भयानक जंगल में कैसे आ गई? और आप रो क्यों रही हैं? कुछ तो बोलिए। जब तक आप बताएंगी नहीं, मैं आपकी परेशानी को कैसे समझूंगा? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं अपनी याददाश्त भूल गई हूँ। मुझे अपना नाम तक याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है, मैं गाड़ी से टकराई और मुझे चोट लग गई। उसके बाद मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई। आप रोना बंद कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, पास में ही मेरा घर है। आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। सुबोध उस अनजान लड़की को अपने साथ घर ले आता है। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि सुबोध किसी अनजान लड़की को जंगल से लाया है। लड़की को आए 1-2 दिन बीत चुके थे। सुबोध बेटा, इस तरह से कब तक ये लड़की हमारे घर में रहेगी? गांव के लोग भी बातें बनाने लगे हैं। माँ, ये बेचारी बेसहारा है। अपनी याददाश्त भी भूल चुकी है। इसे कुछ भी याद नहीं है कि ये कहाँ से आई है। गांव वालों का कहना है कि तू इस लड़की से शादी कर ले ताकि इस लड़की को भी सहारा मिल जाए। पर माँ, इस तरह मैं कैसे हाँ कर दूँ? मुझे भी एक बार लड़की से बात करनी होगी। तो ठीक है, चलकर बात कर लेते हैं। बेटी, हम जानते हैं तुम किन परिस्थितियों से गुजर रही हो। तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं है। चलो, आज से मैं तुम्हारा नाम रूपा रखती हूँ। रूपा बेटी, मैं चाहती हूँ तुम सुबोध से शादी कर लो ताकि तुम्हें भी नाम और घर मिल जाए। ठीक है माँ जी, मुझे इस शादी से कोई इनकार नहीं है, लेकिन शादी से पहले मेरी एक शर्त है। आप लोग कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लो, कर लो बात, बस इतनी सी शर्त। तो बेटी, वो तो वैसे भी बिना दरवाजा खटखटाए हम अंदर आएंगे ही क्यों? सुबोध, आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है। सुबोध रूपा की बात मान लेता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। रूपा आम लड़कियों की तरह ही घर का सारा काम करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर एक दिन, रूपा, सुबोध भी नहीं आया है और मैं तुम्हें अकेले सोने नहीं दे सकती। ये गांव है, हर चीज का ध्यान रखना होता है। आज रात मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। ठीक है माँ जी, आप उस तरफ मुंह करके सो जाइए, मैं इस तरफ मुंह करके सो जाऊंगी। रूपा और सुबोध की माँ दोनों गहरी नींद में सो जाती हैं। रात के करीब 2 बजे। अरे, ये रूपा कहाँ गई? रूपा, ओ रूपा, रूपा। देख नहीं रही बुढ़िया, मेरे हाथ में क्या है? अगर तूने किसी से ये बात बोली तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। सुबोध की माँ डर से कांप रही थी। वो चुपचाप कमरे में आकर लेट जाती है। अगले दिन जब सुबोध आता है, रूपा बिल्कुल ठीक होती है, पर सुबोध की माँ अभी भी पिछली रात का सब कुछ नहीं भूल पाई थी। क्या हुआ रूपा? माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठंड ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो कंबल में आराम कर रही हैं। मैंने ही उन्हें कहा कि उन्हें आराम करना चाहिए। घर का काम तो मैं कर ही लेती हूँ, आप चाय पी लो। सुबोध की माँ सुबोध को रूपा की सच्चाई बताना चाहती थी। सुबोध, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पहले खाना तो खा लो माँ, फिर आराम से बात करते हैं। मैं अभी आती हूँ, तुम लोग खाओ। आज रूपा को चौंका दूंगा। उसे लग रहा होगा कि मैं शाम को आऊंगा, पर वो ये नहीं जानती कि आज मैं शहर से जल्दी वापस आ गया। लगता है रूपा कमरे में दरवाजा भीड़ कर सो रही है। चुपचाप कमरे में चला जाता हूँ। सुबोध, रुक जा, अंदर मत जा। इससे पहले कि सुबोध अपनी माँ की बात को सुन पाता, उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे में सुबोध ने जो देखा, उसको देखकर उसके होश उड़ गए। रूपा के आसपास कुछ मरे हुए पक्षी पड़े थे और वो उनकी गर्दन मरोड़ मरोड़ कर उनका खून पी रही थी। ये देखकर सुबोध की चीख निकल गई। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर मत आना। अब तू भी इन सब की तरह मारा जाएगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। सुबोध मेरे बच्चे, मैं यही तो तुझे बताना चाहती थी कि ये रूपा हमारी बहू नहीं, एक चुड़ैल है। ये पवित्र गंगा जल इसके ऊपर छिड़क दे, ये शांत हो जाएगी। सुबोध रूपा के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है, जिसकी बूंदें पड़ते ही रूपा बेहोश हो जाती है। फिर सुबोध अपनी माँ के साथ एक तांत्रिक के पास जाता है और उसको पूरी बात बताता है। अपनी अदृश्य शक्तियों से सब जान लिया है। रूपा के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। जब तक वो उसके शरीर में रहेगी, तब तक रूपा ठीक नहीं हो सकती। तुम्हें उस आत्मा के शरीर को जलाना होगा, तभी वो रूपा के शरीर से अलग होगी। रूपा वही लड़की है
जिसके माता पिता शमशान के पास वाली सड़क पर हादसे में कुछ समय पहले गुजर गए थे। रूपा बेहोश शमशान घाट में एक रात पड़ी रही। वहीं पर इसके ऊपर इस चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया। तुम जल्दी से उस चुड़ैल के शरीर को अग्नि दो, तभी रूपा ठीक हो पाएगी। तुम पंडित जी, ये तो रूपा की बॉडी है, मैं ऐसे कैसे? ये चुड़ैल धोखा कर रही है, जल्दी करो सुबोध, इस जगह को जला दो। सुबोध उस जगह पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देता है। जैसे ही सुबोध रूपा के शरीर में आग लगाता है, वह चुड़ैल बाहर निकल आती है और हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है, रूपा बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों सदा खुश रहो। रूपा, घबराओ नहीं बहू, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। आप सबने मुझे ठीक कर दिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो कब का मुझे मार देता। रूपा, तुमसे 7 जन्म निभाने का वादा किया है, ऐसे ही थोड़ी हिम्मत हार जाता। तुम मेरी धर्म पत्नी हो और तुम्हारा सुख दुख में साथ निभाना मेरा फर्ज है।